नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहले तो बता दें, बिहार सरकार की ओर से एक बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार के 5 जनपदों में जनजातीय क्षेत्रों जो होंगे वहां पर 10 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। नीतीश सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में 5 जनपदों में सरकार 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करेगी। ये नए आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 तथा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत निर्माण काम होगा। जिले के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 5 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह वाले क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर इन केंद्रों का निर्माण होगा। बाद में लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। इन केंद्रों पर जो है 12 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा 54.19 लाख रुपए संचालन के लिए स्वीकृत भी कर दिए, जिसमें 22 लाख से ज्यादा रुपए केंद्र के हिस्से की ओर से जो है स्वीकृत किए गए हैं। चलिए बहनों जान लेते हैं दूसरी अपडेट आई राजस्थान के धौलपुर में। यहाँ पर आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारियों का जिला स्तरीय सम्मेलन 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए कहा है कि बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होंगी। आपको बता दें, यह 15 जुलाई को जो प्रदर्शन हो रहा है जिला स्तरीय, यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के बिना टेस्ट प्रमोशन 13,500 मानदेय, ग्रेच्युटी पेंशन आदि पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के डबरा से एक खबर आपको बता देते हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र की नींव खुदाई के दौरान 21 प्राचीन चांदी के सिक्के मिल गए हैं। डबरा के बड़की सराय गांव में यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा था। इसकी नींव खुदाई हो रही थी। मजदूरों को खुदाई के दौरान मिले इन सिक्कों को एसडीएम ने कलेक्टर रुचिका चौहान को सौंपा है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज के समय में भी खुदाई के दौरान सिक्के मिल रहे हैं। डीएम ने मध्य प्रदेश संहिता 2020 के अनुभाग 11 के तहत इन सिक्कों को सीलबंद करके ग्वालियर के कोषागार में रखने का आदेश दे दिया। यही है, अगर आपकी खुदाई में सोना चांदी मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको जो है जिला स्तरीय के अधिकारी जब्त कर लेते हैं और जो है कोषागार या फिर अन्य जगहों पर रखवा देते हैं। एसडीएम ने बताया है कि सिक्कों की खोज की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थे। जांच में ये भी पाया गया कि सभी सिक्के चांदी के हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस काल के हैं। पुरातत्व विभाग जो है इन सिक्कों की जांच कर पता करेगी ये कितने पुराने हैं। अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान में जो है आंगनबाड़ी कर्मियों का जिला स्तरीय प्रदर्शन होगा। वहीं आपको बता दें झारखंड में भी एक बड़ी खबर आ रही है। पहले भी आपको बताया था कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूर विरोधी लेबर कोड के खिलाफ न्यूनतम 26,000 वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की जा रही है। वहाँ जिला स्तरीय हड़ताल के बारे में हमने जाना था। यहाँ पर 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की खबर आ रही है। गौर से देखिए इस खबर को। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 17 सूत्री मांगों को लेकर 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन C2 की ओर से एक बैठक हुई थी। इस बैठक में डिजिटलाइजेशन के नाम पर एफआरएस नियम को थोपने और सेविकाओं के शोषण के साथ ही अन्य मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करने की बात भी कही गई है। आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से जो है फिलहाल निकल कर आ रहा है। 15 दिनों के बकाया भूसहार राशि का भुगतान आदि को लेकर भी ये सब प्रदर्शन में सम्मिलित किया जाएगा। बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि यह प्रदर्शन जो है 9 जुलाई को हो रहा है। देशव्यापी हड़ताल होगी। एक खबर आपको बता देते हैं यूपी के बांदा से निकल कर आ रही है। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए। शराब पीकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने वाले मामले में बाल विकास परियोजना अधिकारी और आयुक्त पर और डीएम के आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उससे 2 परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार और दे दिया गया। शिकायत के बाद ही प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। बाल विकास पुरस्कार के निदेशक की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी से फिलहाल स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही जो है वसूली के आरोपी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को तत्काल जो है जसपुरा परियोजना से हटाने के भी आदेश दिए हैं। पहले समझते हैं मामला है क्या है। दरअसल बाल विकास परियोजना अधिकारी जसपुरा राम साहब यादव पर अक्टूबर 2024 को आंगनबाड़ी कर्मियों ने आरोप लगाया था। शराब पीकर मीटिंग के दौरान पैसों की ये मांग करता है। पैसे न देने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जा रही है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर योगेंद्र को वसूली के लिए लगा रखा है। योगेंद्र केंद्रों में जाकर आंगनबाड़ी कर्मियों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। डीएम के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने मामले की जांच की और परियोजना अधिकारी और मुख्य सेवका को परियोजना से स्थानांतरित करने की बात कही, लेकिन डीएम के आदेश के बाद ही परियोजना अधिकारी को हटाया नहीं गया। जसपुरा के परियोजना अधिकारी, ये मामला यूपी के बांदा का है। 2 परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दे दिया गया। बाल विकास पुरस्कार निदेशक सरनीत कौर ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडे को भी नोटिस जारी कर 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही वसूली के आरोपी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर योगेंद्र कुमार को तत्काल जसपुरा परियोजना से हटाकर दूसरी परियोजना में स्थानांतरित करने के भी आदेश जारी किए हैं। वहीं इस मामले में डीपीओ जिले दिलीप कुमार पांडे का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई तो वह परियोजना अधिकारी पर झूठे आरोप लगाने लगे। नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में समझ में आता है कि किस तरीके से जो है जो डीपीओ हैं
इन्होंने जो है CDPO का फेवर किया है, ये कहा जा सकता है। आरोप भी जो है एक तरफ से झूठे इन्होंने बताए हैं। फिलहाल यह पूरा मामला जो है कहाँ से निकल कर आ रहा था, ये पूरा मामला जो है बांदा उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है। अब ये तस्वीर गौर से देखिए, ये है आपकी बाल विकास मंत्री। इन तस्वीर को देख लिया आपने। प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया की ये फाइल फोटो है। इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश का ये मामला है, MP का, ठीक है। खबर है क्या, उसको समझते हैं। मंदसौर और नीमच जनपदों में अब महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया E-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से फाइलों को प्राप्त करेंगी। दोनों जनपदों को प्रभारी मंत्री की विशेष ID पर सीधे E-फाइल भेजने के निर्देश दिए गए। मतलब क्या है इसका, वो समझते हैं। आपको बता दें, मंत्री भूरिया ने बताया कि इस व्यवस्था से कार्यालयीय पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी। जन कल्याण योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार सभी विभागीय प्रक्रियाओं को तेजी से ऑनलाइन कर रहा है। डिजिटलीकरण से योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और जन कल्याणकारी कार्यों में तेजी आएगी। इसी कारण से जो है यह प्रक्रिया। फिलहाल आपको बता दें, E-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से फाइलों को प्राप्त किया अब जाएगा। अब जाते जाते आपको बता देते नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई एक अपडेट आ रही है। हालांकि आपको पता है नई शिक्षा नीति कब आई थी, 2020 में आई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी तक हो रहा है। कई जनपदों में, कई राज्यों में क्रियान्वयन नहीं हो पाया सफलतापूर्वक। अब जो है क्रियान्वयन करे जाने को लेकर तेजी दिखाई जा रही है। मामला जो है फिलहाल आपको बता दें पंजाब के सरकारी स्कूलों का है। यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज आई है। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने 5+3+3+4 मॉडल को लागू कर दिया है। पहले क्या था, 10+2 मॉडल था। अब 10+2 मॉडल को हटाकर नया मॉडल जो नई शिक्षा नीति के तहत आया है, कौन सा है, 5+3+3+4, इस मॉडल को लागू किया गया है। इसके बाद अब पंजाब के बच्चे 10+2 में यानी 10+2 के पुराने मॉडल की जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जारी हुए निर्देशों के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे। बता दें, पंजाब के 12,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में 14 लाख से जो है बच्चों को इस मॉडल के तहत दाखिला दिया गया है। इस नए मॉडल का पहला स्तर यानी कि जो है फाउंडेशन स्टेज 3 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाएगा, जो नर्सरी क्लास से शुरू होता है। LKG, UKG पहली और दूसरी कक्षा के बाद फाउंडेशन स्टेज खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपको, क्योंकि यह काम किस तरीके से करेगा बहुत ही कम लोग बता रहे हैं। इसी कारण से आपको फिर से बता दें 5+3+3+4 ये मॉडल कैसे काम कर रहा है वो आपको बताया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो फिलहाल इस नए मॉडल का पहला स्तर यानी फाउंडेशन स्टेज होगी और इसके बाद जो है 8 वर्ष की आयु में बच्चा तीसरी कक्षा में दाखिला लेगा, जो प्रोपर्टीज स्टेज होगी। इसके बाद बच्चा मिडिल स्टेज में 11 वर्ष की आयु में 8वीं में कक्षा में पढ़ेगा। सेकेंडरी स्टेज में बच्चा 14 वर्ष की आयु में 9वीं में प्रवेश करेगा और 18 वर्ष की आयु में 12वीं कक्षा पूरी करेगा। पंजाब स्कूली शिक्षा विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करना है। नया मॉडल इसलिए चुना गया है ताकि पढ़ाई का तनाव बच्चों के दिमाग पर असर न डाले।